हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन यानी कि 19 अक्टूबर को क्या मूव्स आए, और बाद में देखेंगे कि 20 अक्टूबर के लिए हम क्या मार्केट में मूव्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर क्या लेवल है वहां पे मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, वो आज हम देखेंगे। तो ये जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। स्टार्टिंग में हम देख लेते कल हमने मार्केट के बारे में क्या डिस्कस किया था, और अकॉर्डिंगली आज हमें कुछ ट्रेड मिले या नहीं वो एक बार चेक कर लेते। तो ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। सो यहाँ पे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि इन केस मार्केट गैप डाउन खुला तो जो हम प्रीवियस गैप की बात कर रहे थे वो फिल करने के चांसेस आज के दिन है। वैसे हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, चाहिए तो आप वो कल का वीडियो जाके देख सकते हो। ये गैप की हम बात कर रहे थे, ये जो गैप बचा हुआ है मार्केट में, इन केस मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ये हम यहाँ का ही सोच रहे थे। और इन केस यहाँ से गैप डाउन और ब्रेकडाउन मिला तो चांसेस थे कि मार्केट ये जो गैप फिल करने का ट्रेड एक मिल सकता है, गैप फिल करके वहीं से बाउंस हो सकता है, ऐसे हम कल डिस्कस किया था। और आज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसे ही सीन हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और वही लेवल पे जो हमने सपोर्ट बनाया था वही लेवल से एग्जैक्ट मार्केट ने गैप डाउन होने के बाद सपोर्ट लिया। और हम ये भी डिस्कस किए थे कि चांसेस है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले और जो भी गैप बनाया हुआ रहेगा आज के दिन का वो मार्केट कल फिल कर दे। और सिमिलरली आज आप देखोगे कि वहीं से मार्केट बाउंस भी हुआ और जो आज मॉर्निंग में गैप बचा था वो भी मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने गैप फिल कर दिया। तो ये बेनिफिट रहता है जब हम लेवल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होने के चांसेस थे। यहाँ पे हमें हैमर का फॉर्मेशन मिला था, तो यहीं पे हमारा एंट्री होके हम ये टारगेट के लिए रुक जा सकते थे। तो हमारा एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे कैप्चर होते मॉर्निंग के सेशन में हमें मिल जाता था। तो ये होते हैं बेनिफिट्स लेवल के लिए। सो इसीलिए ये लेवल्स पहले दिन ही फाइंड करना हमें ऑलवेज बेनिफिशियल रहता है। तो एक बार चेक कर लेते कल के लिए मार्केट में क्या मूव्स है। उसके लिए फर्स्ट एक बार डेली फ्रेम देख लेते कि आज मार्केट में क्या कैसे लग रहा है मार्केट। सो आज के दिन की अगर हम कैंडल देखेंगे तो गैप डाउन तो खुला लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं खुद को सस्टेन कर रहा है। ये जो सपोर्ट मार्केट का है, कहीं ना कहीं मार्केट यही सपोर्ट पे देखो खुद को होल्ड करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इंडिकेशन निफ्टी दे रहा है कि वो खुद को होल्ड करने के लिए ट्राई कर रहा है। उसके बाद में बैंक निफ्टी का भी देखेंगे और उसके बाद में फाइनल कंक्लूजन हम निकालेंगे। लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव ट्राई कर रहा है। गैप डाउन खुला लेकिन वो खुद को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखने के लिए ट्राई कर रहा है। एक बार इंट्राडे के लिए प्लान कर लेते कैसे होगा और कैसे नहीं। इन केस अगर जैसे ये यहाँ पे इन्होंने डबल टॉप तो बना दिया है और कंफर्मेशन भी ऑलमोस्ट मिल गया है, ये रिटेस्ट पकड़ लो आज के दिन का। और इसके बाद कल क्या हो सकती है, अगर ये रिटेस्ट का काम किया और कल के दिन निफ्टी ने आज का जो लो है वो ब्रेक किया तो ये एक शार्प यहाँ तक ये लेवल के लिए हमें दिखाई दे सकता है। मतलब ये जो हमारा डबल टॉप का पैटर्न है वो एकदम सक्सेसफुल यहाँ पे निफ्टी में दिखाई दे सकता है कल के दिन के लिए। एक बार इंट्राडे के लिए आप देख लेते हैं। सो कहीं ना कहीं ये लेवल्स है, हमें आज का हम सपोर्ट भी एक बार मार्क कर लेते जो हमने कल डिस्कस किया था। और वहीं से आज करेक्ट मार्केट ने भी यही जोन है, सपोर्ट जोन है, एग्जैक्ट लाइन नहीं रहती दोस्तों, हमेशा ये सपोर्ट जोन रहता है। मतलब एग्जैक्ट लाइन नहीं पकड़ सकते, थोड़ा सा वाइड पकड़ेंगे। तो देखो आज वही से सपोर्ट लिया, कल चांसेस है कि मार्केट इन केस मार्केट यही रेंज में खुला जहां पे आज भी मार्केट है, वही मार्केट ये रेंज में खुला तो फिर से देखो ये डबल टॉप जैसा ही फॉर्मेशन हुआ है और एक डबल टॉप बना के यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट और ये फिर कंटिन्यू ये लेवल तक आने के चांसेस है। अगर मार्केट यही कहीं खुला तो इन केस मार्केट यही यही खुलने के बाद और एक भी फॉर्मेशन बना सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट हाई लो और कंटिन्यू मार्केट ने अगर ये लेवल फर्स्ट लेवल उसकी ब्रेक कर दी और उसके बाद रिटेस्ट दिया तो हमें ये फर्स्ट हायर हाइस का पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऐसे ऊपर जाते हुए किधर कहीं ना कहीं दिख सकते हैं। तो फिर उसको यहाँ पे रहेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस 19,800 का, फर्स्ट उसको रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हुए दिख सकता है। इनकेस मार्केट अप गया तो इनकेस मार्केट में गैप डाउन दिखाई दिया सिमिलरली जैसे आज की तरह ही मार्केट में नेगेटिविटी तो बनी हुई है, इनकेस गैप डाउन मिला और कहीं ना कहीं ये रेंज पे ओपन हुआ और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये इसने आज का जो सपोर्ट था
वो अगर इन केस ब्रेक कर दिया 19,500 का जो सपोर्ट है वो इन केस ब्रेक कर दिया तो एक बहुत अच्छा हमें डाउन ट्रेंड मिल सकता है, डाउन का ट्रेड कल के लिए मिल सकता है। वो एक बार चेक कर लेते हैं वो कहाँ तक जाएगा। वो ट्रेड एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। उसका फर्स्ट टारगेट हम देख सकते हैं कि ये गैप फिलिंग वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड इसका लो। मतलब इन केस यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं ओपन हुआ, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और गैप ब्रेकडाउन दिया तो चांसेस है कि ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने के लिए ट्राई करे। लेकिन अगर मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो ये सेकंड टारगेट तक भी आने के चांसेस फुल ज़्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार डेली फ्रेम में हम देखें कि नेगेटिव फॉर्मेशन तो प्रॉपर मार्केट ने बनाया हुआ है। सो इन अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पे या फिर यही कहीं पे ओपन हुए तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ से बाउंस बैक करने का ट्राई करे, या फिर यही कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ तो चांसेस है कि यही लेवल से एक सपोर्ट लेके बाउंस करके जो आज इतना बड़ा जो गैप रहेगा वो फिल करने का भी मार्केट ट्राई कर सकता है। मतलब ये लेवल पे ओपन होने के बाद यही से बाउंस करके ये जो इतना गैप है वो मार्केट फील करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। तो ये था निफ्टी के लिए। एक बार चेक कर लेते बैंक निफ्टी में क्या मूव्स थे आज के दिन और कल के लिए क्या ऑप्शन है। हाँ, एक उसके पहले अगर हम गैप अप की बात करें उसके चांसेस थोड़े कम तो है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। इन केस गैप अप मार्केट ओपन हुआ, कहीं ये लेवल के नीचे ओपन हुआ तो यही फर्स्ट ब्रेकआउट रहेगा। ब्रेकआउट होने के बाद ये इसका फर्स्ट टारगेट, ये इसका सेकंड टारगेट और ये लास्ट टारगेट। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले। सिमिलरली और ऊपर गया तो ये 19,800 का लेवल है, वहां से रिजेक्शन लेने के चांसेस है। और अगर मार्केट में स्ट्रेंथ हो गई तो 19,850 के आसपास मार्केट आके रुक सकता है, इसके भी चांसेस है। लेकिन इतना पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस पर्सनली मुझे कम लग रहे ओवरऑल डेली फ्रेम का मार्केट का सिनारियो देखते हुए। सो डाउन साइड का ज़्यादा व्यूज प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो एक बार चेक कर लेते बैंक निफ्टी में कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। सो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। उसके भी हमने अगर सेम हमने कल के सेशन में, कल के वीडियो में ऑलमोस्ट सेम बात की थी कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी कल के दिन ही उसके ऑलमोस्ट लो के यहाँ पे आ गया था, तो उसको नीचे ज्यादा कुछ जगह नहीं थी। यही जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बताया था, 100 पॉइंट का डिफरेंस, 43,600, 500, 700 और ये 800, ये तीन सपोर्ट है, ऐसे हमने कल वीडियो में बताया था। सिमिलरली मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ 43,600 के लेवल पे आके यहाँ से उसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके जो गैप फिल करने का ट्रेड था, जैसे निफ्टी की बात की, ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे भी एक ट्रेड गैप फिलिंग का मिला। आया, गैप डाउन हुआ, नीचे आया, 43,600 का सपोर्ट लिया और बाउंस होके गैप जो गैप थी वो पूरी फिल कर दी और 44,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने की वजह से ये 2 बार टेस्ट करके डबल टॉप बना के फिर से मार्केट नीचे आया। तो ये था आज के लिए। कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए फ्राइडे है, एक्सपायरी नहीं है लेकिन वीक तो क्लोज होगा फ्राइडे में, बाद में मंडे से नया वीक। सो चांसेस है कि एक साइड मार्केट कहीं ना कहीं वीकली कैंडल क्लोज होगी तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम दे दे मार्केट। तो चेक कर लेते हैं उसके लिए एक बार डेली फ्रेम के लिए। डेली फ्रेम में अगर हम देखेंगे निफ्टी में, हमने देखा कि कहीं ना कहीं मार्केट खुद खुद को गैप डाउन होने के बावजूद सस्टेन करने के लिए ट्राई कर रहा है। लेकिन मार्केट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे ये कुछ ज्यादा ही बेरिश दिख रहा है। ये क्या, हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स हैमर। जैसे यहाँ पे टॉप पे जब बनता है तब बहुत एक अच्छा डाउनफॉल मिलता है, लेकिन ये ऑलरेडी बॉटम पे बना है तो बॉटम पे उतने ज्यादा चांसेस नहीं रहते जितने टॉप पे रहते। लेकिन यहाँ पे भी देखना होगा कहीं ना कहीं ये बेरिश कैंडल ही है एट द एंड। सो बेरिशनेस ही दिखा रहा है। इन केस अभी एक बार इंट्राडे के लिए लेवल्स देख लेते हैं। तो इन केस मार्केट आज जिस लेवल पे था वही जोन में कहीं ना, ये 200 पॉइंट के जोन में ही कहीं ना कहीं, ये 100 पॉइंट के जोन में, सॉरी, ये 100 पॉइंट के जोन में कहीं ना कहीं ओपन हो तो चांसेस है कि फिर से मार्केट बाउंस बैक करने का 43,600, क्योंकि एट द एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इतना जल्दी ब्रेक नहीं होगा। इन केस मार्केट ने गैप डाउन दिया और गैप डाउन ये लेवल 43,400 ये लेवल के आसपास कहीं ना कहीं गैप डाउन दिया तो चांसेस है कि मार्केट ये 43,400 और 345 का ये जो सपोर्ट है वहां से मार्केट बाउंस बैक होते हुए हमें दिख सकता है।
क्योंकि ये 200 DMA जो हम बोलते हैं मूविंग एवरेज, उसकी भी यही लेवल है। तो चांसेस है कि मार्केट अगर इनकेस गैप डाउन ओपन हुआ तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक होके फिर से हमें 43,700 के लेवल के आसपास आते हुए देख सकते हैं। तो ये एक हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है इनकेस मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक होते हुए हमें दिखाई दिया। तो मार्केट अगर सपोज सेम रेंज में ओपन हुआ तो चांसेस है कि फिर से नीचे अगर आया तो 43,600 से ही रिवर्स होगा, और ये ऊपर उसको 44,000 का ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप ऊपर जाने का ट्राई किया तो उसके जब 44,000 ब्रेक करेगा तभी एक पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट में दिखाई देगा। इन केस मार्केट ओपन होते ही गैप अप ओपन हुआ तो क्या चांसेस है एक बार चेक कर लेते। सपोज मार्केट ये 44,000 के लेवल के नीचे या फिर 44,000 के लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ तो चांसेस है कि अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, लाइक नीचे से ओपन होके ऊपर की साइड ब्रेकडाउन दे दिया, या फिर यहीं पे कुछ रेंज टाइम स्पेंड करने के बाद उसके ऊपर के साइड ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमें ये हमारा फर्स्ट टारगेट दिखाई दे सकता है, दैट इज 44,200। सेकेंड टारगेट रहेगा 44,400। सो ये 200 पॉइंट 400 पॉइंट की एक ऊपर रेंज है, और ये 400 पॉइंट की नीचे रेंज है मार्केट के लिए। सो कल के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो रहने वाला है मार्केट, लेकिन प्रीमियम फ्राइडे है, प्रीमियम का थोड़ा इशू होता है। बट एक भी ट्रेड मिल गया और एकदम हमारे परफेक्ट डायरेक्शन में चला गया तो वो बेटर ही है हमेशा। सो मार्क कीजिए ये पॉइंट, नीचे का लेवल, ऊपर के लेवल जो भी हमने डिस्कस किया, और अकॉर्डिंगली कल के लिए आपका ट्रेड प्लान कीजिए। अगर ये आपको एनालिसिस से हेल्प होता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ सजेशन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।